जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार मध्य निषेध सिपाही एग्जाम 2026 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलेगा। इसमें 50 क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन दूसरा बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा जिनेवा में। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जयंती भी होता है 2 अक्टूबर को। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड का एसोसिएशन है, यानी इसमें से कौन कौन सा देश है जो क्वाड का सदस्य है, आपको बताना है। तो क्वाड का जो सदस्य है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिएगा क्वाड में टोटल 4 देश शामिल है, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 1945 में बना था। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, 1945 में। आगे देखिए, उरुग्वे चक्र प्रक्रमण किससे संबंधित है, बताइए। उरुग्वे चक्र प्रक्रमण जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, WTO की स्थापना कब होती है? तो 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल में शेडिंग ऑफ अपराध नहीं है? इसका सही जवाब है बॉल को हाथ में छूना, ये शेडिंग ऑफ अपराध नहीं है। बाकी गंभीर त्रुटि, आक्रामक व्यवहार, प्रतिस्पर्धी को पीटना, ये सभी शेडिंग ऑफ अपराध है। चलिए आगे देखते हैं, वसुंधरा नदी विवाद किसके बीच में है? बताइए, किन 2 राज्यों के बीच में है वसुंधरा नदी विवाद? तो वसुंधरा नदी का उद्गम जो है उड़ीसा में होता है। कहाँ से? उड़ीसा से। और ये जो विवाद है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो महाराष्ट्र में। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका सही जवाब है कुली कुतुब शाह। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, कुली कुतुब शाह। आगे देखिए, सही कथन को चुने। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है, पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है, गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। केवल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, लीलावती नामक ग्रंथ जो है ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित है, ये गलत है। लीलावती ग्रंथ जो है भास्कराचार्य की रचना है।
चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है बताइए। इसका सही जवाब है दारुल इस्लाम। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। आगे देखिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है बताइए किस लेख के साथ। तो साथियों, राजा खारवेल का नाम जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है हाथी गुम्फा लेख। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताइए। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है, ये भी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, ये भी सही है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, ये वाला कथन गलत है। ठीक है, लाला लाजपत राय को 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। तो केवल चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो यह है आर्टिकल 219, तीसरा ऑप्शन सही है। अच्छा, वर्तमान में भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट है? तो टोटल 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? युग्मनज। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, युग्मनज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक का नाम दिया हुआ है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी, ना कि लाला लाजपत राय। तो ये सही सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी दिया हुआ है, ये भी गलत है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके लेखक रफीक जकारिया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया है। बाकी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन सुभाष चंद्र बोस, ये आपका गलत है। ये किसका हो जाएगा? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। तो केवल तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित है। आगे देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान तमिलनाडु में अवस्थित नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम बताइए क्या है? रानी पद्मिनी का। इसका सही जवाब है राणा रतन सिंह। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, राणा रतन सिंह। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बांध दिया हुआ है और नदी है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो नांगल बांध सतलज नदी दिया हुआ है, बिल्कुल सुमेलित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, यह भी बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, ये गलत है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है, ना कि गोदावरी नदी पर। तो तीसरा वाला सुमेलित नहीं है। बाकी हीराकुंड बांध महानदी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पे दर्रा का नाम दिया हुआ है और राज्य का नाम है, बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिपुलेख दर्रा की बात करें, यहाँ पर उत्तराखंड दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश है, ये गलत है। और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। बाकी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, ये सब सही है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तो इसका सही जवाब है तुर्की। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, तुर्की में पुरातात्विदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आगे देखिए, राजकुमारी रत्नावली की
प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली ये किसके द्वारा लिखित माना जाता है? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के द्वारा। यहाँ पे देखिए हर्ष दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। रत्नावली जो है ये एक संस्कृत नाटक है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बताइए क्या है? तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है वहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। और इसी नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा, अभी हमने आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सवाना। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है, बाकी पंपाज, वेल्ड, डाउन्स ये सभी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 27। फ्यूज का सिद्धांत है, यानी फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर। आगे देखिए। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है बताइए? तो याद रखिए गंडक नदी। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बूढ़ी गंडक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखिए। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? ये तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक शहरीकृत राज्य दिया है, कौन सा है? तो दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य ये हो जाएगा महाराष्ट्र, तो इसका ये हो जाएगा अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य ये हो जाएगा दिल्ली, और सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर ए का आपका हो गया 4, ए का 4, बी का 3। देखिए किस में है, यानी सबसे पहले 4 फिर 3, तो 4 3 4 3 2 ऑप्शन में है। उसके बाद देख लेते हैं ए का 4, बी का 3, सी का 1, 4 3 1, तो 4 3 1 4 3 1 देख सकते हैं चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए सभी कथन को ध्यान से पढ़िए, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये गलत है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, यानी उच्चतम न्यायालय, ना कि राष्ट्रपति है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? इसका सही जवाब है संविधान की प्रस्तावना। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, बताइए कितने माह के लिए? याद रखिएगा 3 माह के लिए। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में आता है। इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना ये आता है, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना ये भी आता है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन ये भी नीति निर्देशक तत्व है, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये आपका नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। ठीक है, 16 वर्ष नहीं होता है, 14 वर्ष होता है, 14 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है जिसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। समता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा कौन सा है, तो आपका छठा जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है, उसके स्थान पर है सातवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार वर्तमान में 6 है, पहले कितना था 7। तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में 6 है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, बताइए किसे, तो सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है, याद रखिएगा फिजी के राष्ट्रपति ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए क्वेश्चन भी रिपीट है, इसका आंसर अभी हमने आपको बताया राष्ट्रपति, और ये भी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, फिजी। ठीक है, तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।